यही चीज तो हम जानना चाहते हैं, हर बार क्यों हो रहा है? जहाँ कहीं भी शोषित हो रहा है तो दलितों के साथ ही क्यों हो रहा है? दलितों ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया? हमें ये तो था, हमें ना आज़ादी से पहले हमें कोई सुकून था ना आज़ादी के बाद है। अब भी हम लोग, हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, पहले भी अत्याचार हो रहे थे, तो अब अत्याचार की सीमा हो चुकी है पार। अब इससे ज़्यादा अत्याचार हमारा समाज नहीं सहेगा, और अत्याचार करेंगे तो हम उसका उलटवार करेंगे। वो भी करेंगे तो अब हम भी करेंगे, बस ये सीधी बात यही की नहीं है कि हम सिर्फ यहीं तरह खत्म करते हैं। हमारे समाज के लोगों के साथ यहाँ ही नहीं, हर जगह अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ शोषित काम किए जा रहे हैं। हमें सिर्फ यहीं की बात लेकर नहीं चलनी है। हमसे ये माफीनामा लेने के लिए तैयार है, माफीनामा देने के लिए तैयार है, प्रशासन को भी कहते हैं, हम ठाकुर समाज के लोगों से भी कह रहे हैं, हम दोनों चीज देने के लिए तैयार हैं। पर ये जिन्होंने इतने अब तक इन्होंने बारात रोकी है, हमारे समाज का उत्पीड़न की है और इन्होंने बदतमीजी की है, मारपीट करी है, क्या ये माफी मांगेंगे हमारे समाज के लोगों से? ये हमारे इतने समाज को यानी बारात नहीं चढ़ने दी, हमारी बहनों की निधि काफी जगह हमारी शोभा यात्रा निकली, अम्बेडकर जयंती, उस जगह सब जगह माफी मांग ले, हम मांगने के लिए बात। एक जगह ही मांग ले, सब जगह छोड़ो, एक जगह मांग के देख ले। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंशुल जाटव है और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आप मीडिया के माध्यम से हमारी बात को रख रहे हैं। आप क्या हमारी पंचायत है, विलेज पसियापुर पड़ता है, हमारा गांव पसियापुर पड़ता है, हमारी जैनपुरा पंचायत है। उसके 14 अप्रैल पे हमारे यहाँ जयंती निकलती है, 16 अप्रैल पे जयंती वहाँ निकलती है जैनपुरा पंचायत में। वहाँ हमारे कुछ लोगों ने जयंती निकालने के लिए शोभा यात्रा की स्टार्टिंग की थी, जिस स्टार्टिंग करने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ी थी, परमिशन लेने के लिए गए थे लोग। तो कुछ लोगों ने, ठाकुर समाज के लोगों ने उनको रोका, उनसे बोला हम तुम्हारी परमिशन लेके आओ फिर भी नहीं निकलने देंगे, और परमिशन नहीं लेके आओ फिर भी हम ऑब्जेक्शन करते हैं। ठाकुर समाज से ऑब्जेक्शन था। उस गांव में 7 जातें रहती हैं, काफ़ी जातें रहती हैं, हालांकि किसी जात की कोई तरफ ऐसी कोई भावना नहीं थी कि अम्बेडकर जयंती ना निकालो आप और ना आप शोभा यात्रा निकालो, बट ठाकुर समाज की रही, इससे पहले कभी नहीं रही। शायद है कि पता नहीं कैसी मंशा है उनकी, ये करनी सेना बनी जब से कुछ उनके अंदर कुछ अलग विचार आ गए हैं। करनी सेना कहाँ से आ जाती है बीच में? कहीं पे भी कुछ भी हो उत्तर प्रदेश में? ये करनी सेना, ये गुंडों की सेना है एक, जहाँ ये गुंडागर्दी करते हैं वो कंडी सेना को लेके आते हैं। ये उन्हीं कुछ लोग, मैं सब समाज को नहीं कह रहा, मैं ठाकुर समाज, कुछ लोग कंडी सेना जुड़े हुए हैं ठाकुर समाज में, वो गुंडागर्दी करते हैं, वही हमेशा मना करते हैं शोभा यात्रा निकालने के लिए। किसी दलित को परेशान करना, दुखी करना उन लोगों का ही काम है। मैं सभी ठाकुर को गलत नहीं बताता, हर कोई ठाकुर गलत नहीं है, और मैं उस गांव में काफ़ी लोग रहते हैं और समाज से किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और ना कोई ऐसी बात है। हमारे समाज में जब बोला गया कि आप परमिशन यानी कि शोभा यात्रा तुम नहीं निकालने दोगे, तो ये बात तय हुई थी वहाँ जाके एसडीएम जो हमारी एसडीएम मैडम है वहाँ और सीओ साहब के पास में ये बात तय हुई थी, अगर आप इनको अपनी भीम शोभा यात्रा निकालने दोगे तो आपकी कोई प्रोग्राम होता है उसकी परमिशन चाहिए हमको भी, और हम जब भी निकलने देंगे। हमको कोई दिक्कत, हम तो संविधान से चलने वाले लोग हैं, कानून के जरिए चलते हैं। हमको परमिशन नहीं है तो आपको भी कोई चीज़ की परमिशन नहीं, हम भी नहीं निकलने देंगे। अगर आपके पास परमिशन है निकालो, शान से निकालो, हम कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है कि यानी कि ये भगवान है, भगवान के लिए हर चीज़ के लिए परमिशन, राम मंदिर बना हुआ परमिशन नहीं लगी, ऐसा कोई बड़ा भगवान का कार्यक्रम होता है वहाँ परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। कब परमिशन नहीं आता, कब प्रशासन नहीं आता, सब जगह परमिशन की जरूरत पड़ती है और संविधान का सब जगह यूज किया जाता है, जब उसके बाद चलता है। जब हमको भी पड़ती है तो जरूरत तुमको भी पड़ती है, परमिशन तो आपके पास भी होनी चाहिए, ये कोई गलत थोड़ी नहीं है। 25 तारीख को आए तो उनके परमिशन नहीं थी? कोई परमिशन नहीं है, कोई वो नहीं है, उन्होंने बाहर से लोग बुलाए और इस चीज़ को यानी कि रखा गया था पहले ही कि यानी कि आप लोग बिना परमिशन के शोभा यात्रा ना निकालना, अपनी कलश यात्रा। तो ये लोग फिर भी आए और गुंडागर्दी से निकालना चाहते थे, हमको रोका जाए तो रोक लेना। तो ये एक तरीका की गलत मंशा, ऐलान से आए थे, गलत मंशा के साथ आए थे, बाहर के लोग आए थे, तो उनका मतलब ये था इस मंशा से नहीं निकलने देंगे। अगर कोई बोलता है कि वो शोभा यात्रा इनकी वो वाली कलश यात्रा निकलवाई है, तो वो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने समझाया ये बहन बेटी हैं तो इनको निकल जाने दो, इनको कोई दिक्कत आपत्ति ना है, हम सबका सम्मान करते हैं, उस तरीके से निकाला था। अगर ये बोलने कि हमारे इनके दबाव में या किसी तरीके से निकाला, नहीं निकलवाया। हम संविधान से चलने वाले, इनसे फिर भी हमने इसलिए रोका था कि परमिशन है तो निकलो, हम सम्मान से निकलवाते हैं। अगर परमिशन इनके पास है, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाओ, हम रोकते हैं तो प्रशासन कार्रवाई करे। अगर इनके पास परमिशन नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना, इनके पास भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये गलत कर रहे हैं, जब पुलिस प्रशासन मना कर रहा है आपके पास परमिशन नहीं है, आप क्यों निकल रहे, तो आप गलत कर रहे हो ना, तो कार्रवाई किसके ऊपर होनी चाहिए? हमारे ऊपर, इनके ऊपर। ये तो आपके साइड से हो गए हो, आपके ऊपर ही मुकदमे तो हमारे ऊपर हो जाए, हम मुकदमे से डरने वाले नहीं है। ये तो सरकार उनकी है और सब कुछ उनका ऊपर से नीचे तक, तो वो कुछ भी कर सकते हैं।
हम तो संविधान से चलने वाले हैं और संविधान से जो चलेगा वो कभी दबेगा नहीं। हमारा समाज सही चलता, सही रास्ते पे चलता है। एक ऐसी समाज ऐसा है, गौ समाज मान लो, ये कभी किसी से छेड़ता ना किसी से झगड़ता। जब इसी को कोई ज़्यादा परेशान करे, दुखी करे, जब ये निकल के आता है, वो समाज है। अगर चाहते हो अगर ये लोगों की गलत मंशा रहती है तो देखो, हम पहले से तो किसी से झगड़ा या कोई गलत मंशा या गलत व्यवहार नहीं करते। अगर ये गलत तरीके से कुछ करते हैं, टारगेट करते हैं, तो हम तो भाई कानून का सहारा लेंगे। कानून को मानने वाले आदमी हैं और सब लोग, हमारे समाज एकजुट होके सब एक साथ खड़ा है। और इसी चीज़ पे जैसे इन्होंने मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा हमारी भी दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि परमिशन इनके पास भी नहीं थी। हमने कुछ इनको गलत नहीं बोला, ना गलत इनके साथ कुछ किया। और मुकदमा बात यही की नहीं है कि हम सिर्फ यहीं तरह खत्म कर दें। हमारे समाज के लोगों के साथ यहाँ ही नहीं, हर जगह अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ शोषित काम किए जा रहे हैं। हमें सिर्फ यहीं की बात लेकर नहीं चलनी है। हमसे माफीनामा लेने के लिए तैयार है, माफीनामा देने के लिए तैयार है। प्रशासन को भी कहते हैं, हम ठाकुर समाज के लोगों से भी कह रहे हैं, हम दोनों चीज देने के लिए तैयार हैं। पर ये जिन्होंने इतने अब तक इन्होंने बारात रोकी है, हमारे समाज का उत्पीड़न की है और इन्होंने बदतमीजी की है, मारपीट करी है, क्या ये माफी मांगेंगे हमारे समाज के लोगों से? ये हमारे इतने समाज को यानी बारात नहीं चढ़ने दी। हमारी बहनों की निधि काफी जगह हमारी शोभा यात्रा निकली, अम्बेडकर जयंती, उस जगह सब जगह माफी मांग ले, हम मांगने के लिए अरे तैयार एक हैं। जगह ही मांग ले, सब जगह छोड़ो, एक जगह ना मांग के देख ले, हम मांग ले फिर। ये इसकी बात की कहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं, ये इतनी जगह उदम हमारे समाज के लोगों को परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और उनके साथ उत्पीड़न करते हैं। हमने कभी विद्रोह नहीं किया, ना हमारे समाज कभी इकट्ठा होकर इसका कोई आक्रोश किया है। इनका ये कलश यात्रा रोक दी, इतनी इनकी नाराजगी हो गई है। जब आप जैसे को तैसा करोगे, आप भी जानते हो, कोई आदमी कोई क्रिया करता है तो प्रतिक्रिया तो होगी। हमारे समाज के ऊपर काफी बार हुआ है, यानी हमारी बारात काफी बार रोकी गई है। एक बार नहीं, हजारों बार, गिनतियां नहीं है। हर अखबार की हेडलाइन में होगा, हर न्यूज़ की हेडलाइन में होगा सर, 8 दिन बाद हर। और अम्बेडकर जयंती की शोभा यात्रा काफ़ी बार रोकी गई है। हमने कुछ गलत नहीं किया। हमारी अगर ये जाने देंगे, हम इनके लिए जाने देंगे। ये हमारे यहाँ आएंगे तो हम इनके यहाँ आएंगे। और इनके बुजुर्ग हैं, हम इनका सम्मान करेंगे बुजुर्गों का। अगर ये हमारे बुजुर्गों का करेंगे तो हम इनके करेंगे। अगर ये हमसे हमारे बड़े बूढ़े से नमस्ते करेंगे तो हम इनसे नमस्ते करेंगे। ये नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जैसा करेंगे ऐसा हम करेंगे। हमारी कौम सीधी कौम है। हमारी कौम से आप प्यार मोहब्बत से बतलाओगे तो प्यार मोहब्बत से बतलाएगी। अगर आप युद्ध की बात करोगे तो युद्ध से बतलाएंगे, डंडों की बात करोगे डंडों से बतलाएंगे, बातों से बात करोगे तो बातों से बतलाएंगे। अब हमारा समाज दलित समाज दबने वाला नहीं है। अब कोई हम अकेले नहीं है। आप भी हो तो हमारे साथ भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं पीछे। पूछना चाह रहा हूँ सर, काफी टाइम से ये चीजें ट्रेंडिंग में चल रही हैं कि दलित वर्सेस क्षत्रिय, दलित वर्सेस, काफी दिनों से दे रहे हैं। हर बार क्यों हो रहा है यही चीज तो हम जानना चाहते हैं, हर बार क्यों हो रहा है? जहाँ कहीं भी शोषित हो रहा है तो दलितों के साथ ही क्यों हो रहा है? दलितों ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया? हमें ये तो था, हमें ना आज़ादी से पहले हमें कोई सुकून था, ना आज़ादी के बाद है। अब भी हम लोग, हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, पहले भी अत्याचार हो रहे थे। तो अब अत्याचार की सीमा हो चुकी है पार। अब इससे ज़्यादा अत्याचार हमारा समाज नहीं सहेगा और अत्याचार करेंगे तो हम उसका उलटवार करेंगे। वो भी करेंगे तो अब हम भी करेंगे, बस ये सीधी बात। हिंदू एक है, हिंदू एक है, हिंदू एक नहीं है। पहली बात तो ये है, क्यों कि ये दलित समाज को अलग टारगेट करते हैं, उसका उत्पीड़न करते हैं। हम क्यों उनके साथ हैं? जो हमारे साथ कोई गलत करे हम किसी के साथ हैं? ना तो हम हिंदू के साथ हैं, ना मुस्लिम के साथ, हम तो अलग ही हैं। इन्होंने अलग निकाल के फेंक दिया, उस तरीके से निकाला है जैसे कि हमारे साथ उत्पीड़न करना, गलत करने के लिए हमें। और कोई बात आती है तो हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। किस बात के लिए हो जाए? किस लिए हो जाए? जब ये लोग उनकी हमारे साथ गलत मंशा है, गलत व्यवहार करते हैं, हम किस लिए इनके लिए साथ खड़े? क्यों खड़े होंगे? क्या कारण है हमारा? कारण हम तो उसके साथ हैं, जो हमारा साथ है हम उसके साथ हैं। जो हमारे साथ अच्छा करेगा हम उसके साथ अच्छा करेंगे। जो हमारे साथ गलत करे हम उसके पास जाएं, उनके साथ यानी व्यवहार बनाएं तो हम गलत हैं। तो इसलिए कह रहे हैं हमें सारे अधिकार जो भी हम आज हैं, पढ़ने लिखने का, उठने बैठने का, घूमने का, जो भी चीज़ हमारे पास आज अवेलेबल है वो बाबा साहब की बदौलत है। हमें इससे पहले किसी भगवान ने हमें कोई ना कोई हक दिए हैं, ना उनसे कोई हमें आज तक मिल पाए हैं। हम जो भी देन आज उनकी, जो भी आज हम स्थिति पर हैं, वो हमारे बाबा साहब की बदौलत हैं। उनके लिए बाबा साहब कोई हो या ना हो, हमें उस चीज़ से आपत्ति नहीं है। हमारे लिए वो भगवान है, उनके लिए भगवान श्री राम है, हनुमान जी हैं, शिव शंकर हैं, जो भी हैं उनकी आस्था उनके लिए, हमारी आस्था बाबा साहब के लिए है। हमारे जो भी कुछ है वो वही है। अगर ये हमारी आस्था को हमारे बाबा साहब के किसी भी कार्यक्रम में अगर ये ऐसे उत्पीड़न विद्रोह करेंगे, बाधा डालेंगे, तो हम भी इनके कार्यक्रम में बाधा डालेंगे। अगर हमारी इनकी आस्था है तो हमारी भी आस्था है। इनके महापुरुष हैं, हमारे महापुरुष हैं। ये हमारे महापुरुषों के साथ बदतमीजी करेंगे या उनके किसी भी कार्यक्रम में गलत व्यवहार करेंगे तो हमारा भी उलटपार उसी तरीके का रहेगा, जैसे को तैसा। अगर आज के तौर पे देखा जाए तो सबसे बड़े भगवान है वो अम्बेडकर जी हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं सबसे बड़े भगवान हैं। क्योंकि